नमस्कार मेरे भाई 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल या जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं आज है हमारा डे नंबर 21 और जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट डिस्काउंट की हमारी थर्ड क्लास है। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी तो जाके एक बार 2 क्लासों को ज़रूर देख लो ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं इस क्लास के सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाए, प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन 24 हमारे हो चुके थे 2 क्लास में, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। IBACIO का जो ग्रेड सेकंड का पेपर है 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन आया है। और इसमें आईबी में मैं आपको बता दूं, जो अपने आप को तुर्रम खा मानता है ना, जो अपने आप को बोलता है कि मैं तो इतना खतरनाक मैथ जानता हूं, इस आईबी के पेपर में वो 20 क्वेश्चन आते हैं, वो 20 के 20 क्वेश्चन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बेहतरीन और बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है ए शॉपकीपर सेल एन आइटम बाय गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी कि एक दुकानदार 25% की छूट पर एक वस्तु को बेचता है एंड स्टिल गेन 35% और 35% का लाभ भी कमा लेता है। तो आप देखो ध्यान से, यहां से आपको एक चीज मिली, डिस्काउंट भी दिया और प्रॉफिट भी कमाया। कल वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो बता सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ। बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डिक्रीज, किसको डिक्रीज कर दिया गया? कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया। और कितना डिक्रीज कर दिया गया? 10% कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया। एंड इट्स सेल बाय अलाउइंग द 37.5% का डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस, यानी कि जो पहले वाला मार्क प्राइस था उस पे 37.5% का डिस्काउंट दिया गया। बताओ अब उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये को हमारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें सबको ये बात पता है कि अगर हमें बताना है सीपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो, तो हम क्या करते हैं, 100 में से डिस्काउंट को घटा देते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज को, कितना डिस्काउंट दिया? 25%, तो हमने 25 को घटा दिया। और यहाँ पे 100 में जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको जोड़ देते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज है 35%। यस या नो? अच्छा देखोगे ये 75 हुआ और ये आपका कितना होगा? ये 135 हुआ। अगर मैं इसको रेशो में बदलूं तो 15 पंजे 75 और ये हो जाएगा 15 निमा 135। ठीक है, 5:9 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब देखो हमारे पास सीपी और एमपी है, जो ओरिजिनल सीपी और एमपी है उसका रेशो है। अब इस सीपी को 10% घटाया गया। कितना घटाया गया? 10% घटाया गया। ठीक है, इसको हम 10% घटा देंगे, यानी कि क्या हुआ? सीपी 10% डिक्रीज हो गया। अब जैसे सीपी 10% डिक्रीज हुआ, वो जो डिस्काउंट 35% देता था, अब वो 35% डिस्काउंट ना देकर 37.5% डिस्काउंट देने लगा। कितना देने लगा? 37.5। अब देखो इसमें से अगर मैं इसको 90 मान लूं और इसको 50 मान लूं, दिक्कत क्या आएगी? जब हम इसका 37.5 निकालेंगे ना, डिस्काउंट देंगे, तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो बेटर है हम यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज करें। क्या करें बेटा? फ्रैक्शन का यूज करें। अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, अगर इसको 10% घटाओगे तो ये 9/10 हो जाएगा। 9/10, हाँ या ना भाई? क्यों? क्योंकि 10% की जो फ्रैक्शन है आपकी, वो 1/9 होती है। और किसी वैल्यू में 10% डिक्रीज किया जाता है, किसी वैल्यू को 10% डिक्रीज किया जाता है, तो आपको पता है परसेंटेज में, ये मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताए थे, तो वो वैल्यू अपने का 9/10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी? 9/10 टाइम्स। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे हम 37.5% घटाएंगे क्योंकि छूट दे रहे हैं 37.5 की। तो पहले तो आपको इस 37.5% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कि 3/8 होती है। कितनी होती है?
3/8 होती है। यानी कि अगर 8 मार्क प्राइस है तो 3 की छूट देंगे और हम उस वस्तु को बेचेंगे कितने का, उसका 5/8 भाग पे। कितने पे, 5/8 पे। यानी कि यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे /8। अब हमने एक बात नोट करी, सर बहुत इजी सी कैलकुलेशन हो गई। और इजी कैलकुलेशन क्या हो गई, ये 5 नम 45, यहाँ भी 5 नम 45, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर 8 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 8 था तो अब ये सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा। अब देखो ये आपका मार्क प्राइस ना रह के ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 2 का होगा। किस पर, 8 पर। और 2 पर 8 का प्रॉफिट मतलब 1/4 भाग, और 1/4 भाग तो 25% बताता है। अगर आप इसको बेसिक से कैलकुलेशन करोगे तो भी 25% आएगा। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप इसके कंसेप्ट समझ पा रहे हो तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, और आंसर आएगा इसका 25%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था कल। क्या बताया था, आप याद रखना इस चीज को, दोबारा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आज। सर अगर हमें सीपी और एमपी का रेशो दिया है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो 100 में से यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज को घटा देंगे और यहाँ पे 100 में प्रॉफिट परसेंटेज हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा कंसेप्ट बनेगा जब हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं। ये हमारा कंसेप्ट बन जाएगा और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। यस, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। हाँ या ना, डन है बातें, आप बोलोगे यस सर। क्लियर, बात समझ में आई, आप बोलोगे यस सर। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में आया हुआ, 2023 में आया हुआ। ध्यान से चीजों को समझो बेटा। बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव है। यानी कि आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं इस लाइन से आप क्या समझ पाए, तो आप बोलोगे सर इस लाइन से हमें एक रेशो का पता चला, और वो रेशो किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का होगा। ठीक है अब देखो ध्यान से, एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 73 1/2% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। यानी कि जो मार्क प्राइस है उसका 73 1/2% क्या है, हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो बोला है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक बात बताओ, अगर आप लाभ प्रतिशत बताना चाहते हो, प्रॉफिट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहां से कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस आएगा और मार्क प्राइस से इसकी हेल्प से सेलिंग प्राइस पे चले जाओगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो यहां से 40% अधिक करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो आ जाएगा, और उस अंकित मूल्य को का इतना प्रतिशत निकाल दोगे, अंकित मूल्य का इतना प्रतिशत निकाल दोगे, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बस यही तो आपको चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो आप मुझे बताओ सीपी और पहले एसपी बताओ, सीपी और एमपी बताओ, मार्क प्राइस। आपने बोला सर 40% अधिक अंकित करते हैं और 40% की जो फ्रैक्शन है बेटा वो 2/5 है। यानी कि अगर मैं 40% वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो 7 हो जाएगी, 5 से 7 हो जाएगी। यानी कि सीपी अगर 5 है तो हमारा एमपी 7 हो जाएगा। ये हमारा रेशो है सीपी का और एमपी का। ठीक है, अब एमपी का 73 सही 1 बटा कितना, 73 सही 1/2, 73 दूनी 146, यानी कि 147/2 परसेंटेज। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसका इतना परसेंटेज मार्क प्राइस है। यानी कि अगर इस मार्क ओ सॉरी सेलिंग प्राइस है, अगर इस मार्क प्राइस को मैं सेलिंग प्राइस में बदलना चाहूं, तो बड़े ध्यान से बात समझना, अगर इस मार्क प्राइस को मैं सेलिंग प्राइस में बदलना चाहूं तो इसका मुझे 147 बटे
200 200 क्यों? क्योंकि 100 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 200% निकालना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन इससे आसान क्या हो सकता है? अब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे? ये 200 को इधर लेके जाओ, यानी कि 1000। यस या नो? 1000 7 की गुणा कर दो, 7 सती 49। क्लियर है बात? अच्छा, 7 दूनी, ओ सॉरी, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 3 10, यानी कि 1000 रुपए का सामान 1029 में बेचा जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगाना चाहूँ, मैं चाहूँ दशमलव लगाना, इसको 100 बनाना चाहूँ, तो क्या यहाँ दशमलव लग जाएगी? अब बताओ 100 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 2.9 ज्यादा है, तो इसका मतलब 2.9% ही लाभ है। क्या है? 2.9% ही लाभ है। यस या नो? इसको हमने 100 बना दिया, यहाँ 10 से भाग देके, इधर भी 10 से भाग दे देंगे। दशमलव क्यों लगाई? इसलिए लगाई ताकि आप चीजों को बिना पेन के समझ पाओ, बिना पेन के समझो। अब बच्चों की तरह करना है तो आप ऐसे कर लो, भाई कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 29 का प्रॉफिट है। अब ये 29 का प्रॉफिट किस पे है? 1000 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 1 मिनट दो बेटा, मुझे लाइट इशू है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और आंसर आएगा 2.9%। करेक्ट है आंसर? यस या नो? आप बोलोगे यस सर। डन। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है अमित एंड बिलाल बाई गुड्स फॉर रुपीज 1500 एंड 2000। अमित ने एक वस्तु 1500 की खरीदी और बिलाल ने एक वस्तु 2000 की खरीदी। इस बात को समझो, इसने 1500 की खरीदी अमित ने, और बिलाल ने ये वस्तु कितने की खरीदी? तो आप बोलोगे ये 2000 की खरीदी एक वस्तु। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में आएगी तो चीजें आसान है। अच्छा, खरीदते हैं, अमित अपनी वस्तु पर y% अधिक अंकित करता है। अच्छा, जितने की खरीदी उससे y% बढ़ा के अमित ने रख दी, बोला मैं तो y% ज्यादा की मार्क प्राइस कर दिया। जबकि बिलाल ने उसे पहले तो 2y% बढ़ाया अंकित मूल्य से, और फिर उस पे y% की छूट दे दी। आप देखो अमित ने तो क्या किया, अमित ने y% बढ़ा दिया, कोई छूट नहीं दी। लेकिन जो बिलाल है, बिलाल ने 2y% बढ़ाया और उस पे y% की छूट दे दी। अब बोल रहा है लेकिन दोनों को जो लाभ है, इस बात को समझ लेना, दोनों का जो लाभ है वो समान लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? सेम प्रॉफिट हुआ। अब अगर ये सेम प्रॉफिट हुआ तो y का मान हमें बताना है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये बताओ, पहले अगर मैं अमित के प्रॉफिट की बात करूं तो 1500 में y% बढ़ाया होगा, तो 1500 को y% अमित का प्रॉफिट है। तो हम पहले अगर अमित के प्रॉफिट की बात करें तो आप यहां से बोलोगे सर 1500 का y% अमित का प्रॉफिट है। यस या नो? 1500 का y% अमित का प्रॉफिट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने बोला कि बिलाल का प्रॉफिट बताओ, आप बोलोगे सर बिलाल ने पहले 2y% बढ़ाया और फिर y% घटा दिया। यहाँ सक्सेसिव का केस हो गया, पहले वैल्यू बढ़ी 2y% फिर y% घट गई, तो टोटल कितना परसेंट का डिफरेंस आया? तो आप बोलोगे यहां से इसको सोल्व करेंगे, 2y बढ़ाई प्लस 2y, y घटाई माइनस y, और दोनों की गुणा माइनस में आएगी, माइनस का 2y स्क्वायर बटे 100। तो यहां से ये बात पता चली कि इसमें इतने परसेंट की वृद्धि हुई होगी, और जो इसका प्रॉफिट है, जो बिलाल का प्रॉफिट है, वो इतना परसेंट प्रॉफिट है, इतना परसेंट प्रॉफिट है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y सब में, अच्छा ऐसे ले लो, y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर, बात सही है, क्लियर है। अच्छा, इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं,
तो y तो बाहर आ जाएगा, एक y इसमें से, एक y इसमें से, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1। लेकिन 100 अगर मैं एलसीएम भी ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2y। 1 माइनस 2y, हाँ आया ना? इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ बिलाल का प्रॉफिट। बिलाल का प्रॉफिट कितना है, ये परसेंटेज है। बस आपको इतनी सी बात समझनी थी, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बिलाल का प्रॉफिट क्या होगा सर? 2000 का y इंटू 100 माइनस 2y अपॉन 100% हुआ। ये प्रॉफिट किसका हुआ? आप बोलोगे ये प्रॉफिट हुआ अमित का, ये हुआ बिलाल का। अब ये तो प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल का साइन लगा। अब यहां से काटा पीटी कर दो, तबाही मचा दो। तबाही मचाने का मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इस y से ये y कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और इस 20 से इसको भाग देंगे तो 75 बार जाएगा। तो यानी कि आप ये बताओ, क्या आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा 75 इज इक्वल टू 100 माइनस 2y। अब इस 2y को इधर लेके जाओ तो 2y पॉजिटिव हो जाएगा, और 75 उधर जाके घट जाएगा, बराबर 25। और y का मान क्या है? 12.5, 12.5। यानी कि आप बता सकते थे जो y है, y का मान 12.5 है, 12.5 है। एसएससी सीजीएल 23 तारीख को, कौन सा महीना? सितंबर महीने में 2024 में ये पेपर आया था, और इसमें एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। मेरे अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से चीजों को समझोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से ऑप्शन को रखना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक बात बताओ, जब आप ऑप्शन को रखोगे, यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी तो इन ऑप्शन से सोल्व करोगे, और जब सोल्व करोगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि आपके ऑप्शन भी कितने खतरनाक है, 10.5, 11.5, 12.5, 12। सबसे पहले तो बच्चा 12 को चेक करेगा, जो कि आंसर नहीं है ना? तो 12 को चेक नहीं करना, आपको सीधा सीधा अपना आंसर बताना। उम्मीद करता हूं आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। फटाफट बताओ एक बार, ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, यस या नो? आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना बेटा, मैं आपको खाली टाइम पास करने के लिए सीरीज लेके नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअल में आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोल रहा है दुकानदार ए वस्तु को 25% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है, उसने ए वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित कर दिया। कितना परसेंट अधिक अंकित कर दिया? आप बोलोगे सर 25% अधिक अंकित कर देता है, और 15% की छूट दे देता है। ए ने क्या किया? पहले वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया, और फिर 15% की छूट दे दी। यदि उस वस्तु पर एक दूसरे दुकानदार बी द्वारा 20%, एक मिनट देना। अच्छा बेटा, दूसरा दुकानदार ने बी है, उसने क्या किया? पहले 20% अधिक अंकित किया, और फिर 12% की छूट दे दी। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत के मामले में बेहतर डील कौन सी है? कौन सी डील बेहतर है? ठीक है, एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? सक्सेस ही लगाओगे। देखो पहले 25% बढ़ी, और फिर 15% घट गई, तो जितना रिक्वायर परसेंटेज आया वही तो प्रॉफिट होगा। तो सोचो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? आप ये फॉर्मूला लगाओगे, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हाँ या ना? इतना परसेंटेज का आपका क्या होगा?
जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट होना है, क्योंकि पहले बढ़ाया एक्स प्लस है। अच्छा सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ हम माइनस वाई करेंगे। क्या करेंगे? माइनस वाई। क्यों करेंगे माइनस वाई? क्योंकि पहले बढ़ा एक्स पॉजिटिव, दूसरा घटा वाई नेगेटिव। ठीक है, इसको यूज करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं ए को कितना डिस्काउंट मिला, ए के बारे में बात करते हैं। ए ने कितना प्रॉफिट कमाया? बोला पहले 25 बढ़ाया था, प्लस 25, माइनस 15 घटा दिया, -25 गुणा 15 और बटे 100। अब आप देखोगे यहां से 10 तो प्लस का आएगा ही आएगा। 25 से इसको भाग दोगे 100 को 4 बार जाएगा, 4 से इसको भाग दोगे 3.75 आएगा। और यहां से पता चला आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 6.25 का प्रॉफिट हुआ। 6.25 का प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अब आगे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है क्या? अरे 6.25 ही सबसे बड़ा ऑप्शन में डाटा है। ए 6.25, क्योंकि देखो ये देखोगे बी को मान लो 0.65, ये है ही नहीं। ए को 0.55, ये है नहीं। ये बी छोटा है। बी को 5.6, ये भी छोटा है। यानी कि जहां पे ज्यादा प्रॉफिट था उसकी बात कर रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा कि ए वाले केस में 6.25 आया और ऑप्शन में यही सबसे बड़ा डाटा है, तो हमें बी का चेक करने की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है सर, बी का भी बता देते हैं, है ना? आप यही बोलोगे, बी का बता दो। पहले क्या किया? 20% बढ़ाया, +20, और फिर 12% घटा दिया, -12। दोनों की गुणा करोगे 20 गुणा 12 बटे 100, 20 गुणा 12 बटा 100। अब देखोगे यहां से तो आएगा आपका 8, प्लस का 8, लेकिन 20 से 5 बार जाएगा और 5 से 12 जाएगा 2.4, और यहां से आपका आएगा 5.6। देखो ए को लाभ हुआ 6.25% और बी को लाभ हुआ 5.6%। तो आप बताओ आंसर कौन सा होगा? आप बोलोगे सर ए को ज्यादा लाभ हुआ, कितना? 6.5%। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि इसको इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन अगर आप एक बार देख लेते तो। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, चीजों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्चुअल में एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है एमटीएस 10th पास होता है। अब लेकिन ये जब एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप इस बात को समझो एमटीएस के बारे में, कि ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में ही बड़ा है, जबकि वैसे नॉर्मली देखा जाए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा। कैसे देखोगे? इन ए स्कीम ए शॉपकीपर ऑफर 4% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर 4% डिस्काउंट ऑफर करता है, 4% का डिस्काउंट ऑफर करता है। ओके, इफ यू वांट टू बाई 3 एंड मोर देन 3 प्रोडक्ट। अच्छा, ये ऑफर तब है जब हम या तो 3 प्रोडक्ट खरीदे या 3 से ज्यादा खरीदे। रितु बाई 3 बोटल्स, यानी कि रितु ने तो 3 प्रोडक्ट खरीद लिए, यानी कि रितु इस 4% का डिस्काउंट लेने की हकदार है। रितु को उसने इसका मतलब 4% का डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि यहां बोल रहा है 3 प्रोडक्ट खरीदो या 3 से ज्यादा खरीदो तभी हम 4% का डिस्काउंट देंगे। ओके, ऑफ गवावा जूस 4 रुपीज। अच्छा, 4 रुपीज 330। उसने जो 3 बोतल खरीदी है 330 रुपए की खरीदी, 330 की खरीदी। इफ शॉपकीपर स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, वो शॉपकीपर जो है अभी भी 10% का प्रॉफिट कमाता है, 4% की छूट दे रहा है और अभी भी 10% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। फाइंड द प्रॉफिट वुड ही मेक इफ ही सोल्ड विदाउट द डिस्काउंट। अगर वो विदाउट डिस्काउंट चीजों को बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ध्यान से बात समझना बेटा, यहां से आप इन दोनों की हेल्प से 4% का डिस्काउंट या 10% का प्रॉफिट कमाया, कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बता सकते हो।
और जैसे ही क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बचा, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो वहां पे जब आप वहां से देखोगे कितना ज्यादा है, वही हमारा नया प्रॉफिट होगा। तो बताओ, अगर मुझे यहाँ पे सीपी बताना है और एमपी बताना है, क्या करोगे सर? 100 में से 4 घटा देंगे, 96 आ जाएगा सीपी, और 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 आ जाएगा एमपी। अब देखो, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो ये 96 रुपए कोस्ट प्राइस वाली वस्तु वो 110 की ही बेचेगा। किसकी बेचेगा? 110 की बेचेगा। तो इस स्थिति में उसका लाभ कितना होगा, आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे 14/96 गुणा 100। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, 4 से इसको भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 4 से इसको भाग देंगे तो 24 बार जाएगा। 2 से इसको भाग देंगे 14 को तो 7 बार जाएगा। 2 से इसको भाग देंगे तो 12 बार आएगा। तो 25 गुणा 7, 175, और 175/12। 12 कम 12 बचा कितना? 5। 12 चौक 48, 14 दशमलव समथिंग कहीं आंसर है। तो आप बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर, 14.58%। अब मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा। मैंने देखा एक ही ऑप्शन में 14 दशमलव समथिंग आंसर है, तो मैंने वो जाके अपना मार्क कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना पूरा का पूरा, आपको ऐसे आंसर बता देना है। अब देखो, एक ऐसा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 50 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 2%, 4%, 6%, 8%, डैश 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 डैश। ठीक है, कोई बात नहीं। के बराबर एकल प्रभावी छूट बताओ। एकल प्रभावी छूट, आप ही बताओ। अगर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो पहले 2% का डिस्काउंट है, उसके बाद में आपने 4% का डिस्काउंट दिया होगा, 2 जोड़ दिया, उसके बाद में 6% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद में 8% का डिस्काउंट दिया, यस या नो? 8% का डिस्काउंट दिया। अब ये बताओ, अगर ये डिस्काउंट देने की सीरीज चलती रही और आपने ऐसे 50 डिस्काउंट दिए, तो देखो क्या ये 2 के मल्टीपल में, 2 एकम 2, दूसरा डिस्काउंट 2 दूनी 4, तीसरा 2 तिया 6, चौथा 2 चौक 8। तो बताओ क्या लास्ट जो डिस्काउंट होगा और 100% डिस्काउंट होगा, यस या नो? लास्ट डिस्काउंट क्या होगा? 100% डिस्काउंट होगा। क्लियर है बात है? अब मेरी एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हम पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाएं, जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ लगाएं, क्या ऐसा कुछ करेंगे? कोई सीरीज या कोई फॉर्मूला है? मैं बोलूंगा बेटा आप ये बात सोचो, मान लो आपके पास कुछ पैसे थे, कोई भी कीमत थी, कोई भी कीमत थी, मान लो इस पेन की कोई कीमत थी, इस पेन की कीमत थी, आपने पहला डिस्काउंट लिया, कीमत कम हुई, दूसरा डिस्काउंट लिया, फिर कम हुई, तीसरा डिस्काउंट लिया, फिर कम हुई, चौथा लिया, फिर कम हुई, 49 तक जाके जाके वो कम होती चली गई। लेकिन जो 50वां डिस्काउंट था वो 100% था। मतलब 100% डिस्काउंट का मतलब है, अगर इस स्थिति में मार्क प्राइस एक्स था, तो सीपी 100% डिस्काउंट देने के बाद में, जब आप 100% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु 0 की हो जाएगी। वो कीमत कितनी भी थी, वो कितने की हो जाएगी? 0 की हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ओवरऑल डिस्काउंट होगा कैलकुलेट होने के बाद में ये 100% ही आएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना होता है? 100% होता है। डन है बातें? यस या नो? तो यानी कि यहां से आप एक बात समझ गए कि कोई भी वैल्यू थी, ए मान लो पहले ए था, ए से घट के बी हुआ, बी से घट के सी हुआ, डी ई एक्स, यहाँ कहाँ पहुंच गए हम? जो लास्ट वाला डिस्काउंट हुआ उसमें जो मार्क प्राइस बचा था एक्स था, अब हमने वापस डिस्काउंट दिया तो वो 0 हो गई। एक्स से 0 हुई हो तो भी 100% है, और ए से 0 हुई हो तो भी 100% है। एक्स से 0 हुई हो तो भी 100% है, और ए से 0 हुई हो तो भी कितना है? यानी कि ए से 0 हुई होगी तो भी 100%। यानी कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 100% ही होता है, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट आया? 100% डिस्काउंट आया। क्लियर बात है?
आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 31, एसएससी सीजीएल टायर 1, 17 जुलाई 2023 को ये क्वेश्चन आया। बोल रहा है आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%, एक 15% का डिस्काउंट देने के बाद द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹29,750, दैट्स मीन इट्स सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। इफ नॉट अलाउ ए डिस्काउंट द शॉपकीपर गेन 12%, अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो शॉपकीपर को 12% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 12% का लाभ होता है अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज में लग जाएंगे, सर क्या आपने तो यही पढ़ाया था कि डिस्काउंट दिया लाभ दिया। नहीं बेटा, वो सिचुएशन अलग है और ये सिचुएशन अलग है। अगर एक ही सिचुएशन होती, 15% का डिस्काउंट देने के बाद में 12% का लाभ होता, तो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, हम इन क्वेश्चंस की तरह उसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन वो दोनों सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो अब हमें चीजों में क्या करना पड़ेगा? अब हमें रेशो बताना पड़ेगा। एक बात और ध्यान से समझ लेना, अब जब सिचुएशन एक हो तो सीधा सीधा एमपी और सीपी का रेशो बता के वहां से चीजों को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन अलग अलग है तो तीनों के रेशो बताने पड़ेंगे। तीनों के किन के? पहले आपको तीनों का रेशो समझना पड़ेगा। किसका? बेटा ध्यान रखना, इसमें यही करना है, सीपी का, एसपी का, एमपी का। पहले आपको इन रेशो को समझना पड़ेगा। ये तीनों रेशो निकालने पड़ेंगे। कैसे? यहां से तो रेशो आएगा, डिस्काउंट दिया है तो सीपी का और एसपी का, 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा बेटा, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, सीपी का और एमपी का। तो सोचो ध्यान से, पहले 15% की फ्रैक्शन बनाओ। 15% की फ्रैक्शन 3/20। इसका मतलब आप कह सकते थे सर मार्क प्राइस अगर 20 है तो ये 17 है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है इफ नोट डिस्काउंट अलाउ, अगर दुकानदार कोई छूट नहीं देता। जब कोई छूट नहीं देगा तो इसका मतलब वो मार्क प्राइस पर वस्तु को बेच रहा होगा। यानी कि यहां से सीपी का और मार्क प्राइस का रेशो निकल के आएगा। किसका रेशो निकल के आएगा? सीपी का और मार्क प्राइस का। और देखो 12% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 12% की जो फ्रैक्शन है वो आपकी कितनी है? आप बोलोगे वो है हमारी 3/25। यानी कि आप कह सकते हो 25 रुपए जिसका कॉस्ट प्राइस है उसका मार्क प्राइस 28 होना चाहिए था। और यहां से आप इन तीनों के रेशो अगर बता दोगे, फिर आपसे दुनिया में कोई भी चीज पूछी जाए इनसे रिलेटेड, आप सारे आंसर बता सकते हो। कैसे बताओगे? सर जो कॉमन है उसको इक्वल करेंगे। रेशो में बड़े प्यार से हमने सीखा था, आपको पता है 28 और 20 का एलसीएम 140 होता है। इसमें 7 से गुणा करके 140 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करके। आप देखोगे जो 20 है वो 17 के साथ रेशो बनाता है, तो यहाँ भी हम 7 से गुणा करेंगे और इसी प्रकार से यहाँ हम 5 से गुणा करेंगे। ये रेशो का कंपैरिजन का मेथड था जो मैंने रेशो में आपको सिखाया था, ठीक है। अब देखो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 17 सतह 119 और 28 पंजे 140। आपके पास तीनों चीजें आ गई। अब हमसे कुछ भी पूछे बता सकते हैं। आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और आपके पास, सॉरी, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है और मार्क प्राइस भी है। आप बताओ आपको क्या दिया है? सर सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। डन है बात है। देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस है आपका कितना? 300, 29,750 बटे 119, 119। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 125 से गुणा कर दो। अच्छा बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से एक बात समझना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भाग देना स्टार्ट करूं तो एक बात सोचो, एक तो तरीका वही है कि हम भाग देना स्टार्ट कर दें, 119 दूनी जाएगा, दुगना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा इस बात को समझो।
आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये बात कंफर्म है लास्ट की डिजिट 5 आएगी और ये 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं कटेगा ऐसे, तो ये तो 0 आएगी। और 9 में जब मैं 5 से 5 आना चाहूंगा तो 9 पंजे 45 होता है ना। अब इससे पहले एक ही डिजिट और आ सकती है, वो इसका दुगने तक ही बढ़ा पड़ जाएगा, यानी कि 250। आप भाग देना चाहो तो दे सकते हो। अब 25 × 125, तो 25 × 125 होता है 3125। 3125 और एक जीरो और लगा देंगे, ये जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 31,250, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा 31,250। अच्छा, एक बात और बताऊं, ध्यान से बात समझना भाई, ये कंफर्म है 50 में 2 5 होते हैं। कितने 5 होते हैं? 2 5। तो इसका मतलब ये तो काटेगा नहीं 5 को, 5 की पावर 2 तो यहाँ है, 5 की पावर 3 यहाँ है, 5 की पावर 5, यानी कि 3125। अब इसका मल्टीपल आंसर होगा, इसका मल्टीपल एक ही है, इसका मल्टीपल एक ही है। क्लियर है? आप इस तरीके से भी चीजों को कर सकते थे, ये बात भी आपको अप्रोच में रखनी है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, एसएससी सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022, 3 फरवरी 2022 को आया एक ऐसा ही क्वेश्चन, जिसमें आपको सीपी, एसपी और एमपी का रेशो बताना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि वह अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और बाद में उस पर 15% का लाभ भी कमाता है। तो देखो एक ही सिचुएशन है, तो हम यहां से अगर इन दोनों की हेल्प से लेना चाहे तो हम सीपी और एमपी तो बता देंगे। क्या बता सकते हैं? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात तो बता देंगे। फिर बोल रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताओ। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर आपको विक्रय मूल्य भी चाहिएगा, तभी तो आंसर आएगा, तो आपको तीनों रेशो चाहिए। क्या सर? सीपी चाहिएगा, एसपी चाहिएगा और एमपी चाहिएगा। अब देखो यहां पर अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 8 है ना, तो 1 की छूट देके 7 का बेचा होगा। क्या क्या होगा? 1 की छूट दी होगी और 7 का बेचा होगा। यहां से 15% का लाभ कमाता है और 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। तो इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 20 है तो लाभ 3 रहा होगा, बेची होगी 23 की, तो ये 20 और ये 23 की। अब देखो इस वाली सिचुएशन में तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि सर 7 को इधर रिपीट कर दो और 23 को इधर रिपीट कर दो। 140, 161 और 184 गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, 161। मैंने 68 लिख दिया, गलती है, 161। कितना आएगा? 161। डन है बातें। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है अगर आपका कॉस्ट प्राइस 385 है, यानी कि 140 का मान, और आपसे इन दोनों का योग पूछा है, क्या 345 है? क्या 345 है? आप बताओ यस या नो। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर यस, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जो 385 है उसको 140 से भाग दो और 345 में गुणा कर दो। अब देखो 35 से ये 11 बार कटेगा, 35 से ये 4 बार कटेगा, इसमें गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे इसमें, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 5, 5 4 9, 11 से गुणा करने का रूल आपको पता है, 5 5 4 9, 4 3 7, और यहाँ पे कितना वापस 3/4, 4 नम 36, बचा 1, 4 चौक 16, तो 940 का कुछ आ रहा है, दो ऑप्शन है, एक ही है, ऑप्शन नंबर ए 948.9
48.75। ये दोनों का योग हो जाएगा विक्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। क्लियर है बातें? समझ आ रही है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ रही है बड़े बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़े ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लियर है? फटाफट ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोल रहा है ए डीलर गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन इट मार्क प्राइस। अच्छा 20% का लाभ ले लिया और 25% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो एक ही टर्म्स है। तो अब यहां से सीपी और एमपी का रेशो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 15% एंड हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही हैव गिवन on the same mark price so as the earn the same percentage of the profit, same percentage of profit it's mean 20%। हिंदी में देख लो। बोला एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी, 20% का लाभ कमा लिया, तो यहां से आपका क्या आ गया सीपी और एमपी आ जाएगा। बोला यदि क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, क्रय मूल्य 15% कम कर लिया, अब अंकित मूल्य पे छूट देना चाहता है, कितनी छूट दे ताकि लाभ पहले जैसा 20% ही बना रहे, ताकि लाभ पहले जैसा 20% ही बने। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, दो, एक बच्चों वाला तरीका, एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अगर आप चाहते हो तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो पहले सीपी, आप यहां से सारे के सारे बच्चे इस बात को तो समझ जाओगे कि सीपी और एमपी, सर सीपी 75% है और एमपी 120 है। क्यों 120 है सर? 100 में से 75 25 घट जाएगा, डिस्काउंट दिया है, 100 में 20 जुड़ जाएगा, प्रॉफिट है, तो इधर हम 20 जोड़ देंगे। क्लियर है? 15 पंजे 75 और 15 आठे 120। ठीक है बेटा, 15 आठे 120। अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, यहां पे अगर इस पे आप 15% का लाभ देना चाहो, क्या करना चाहो? 15% का लाभ, सॉरी 15% इसको डिक्रीज करना चाहो, नया सीपी 15%, तो देखो बेटा यहां पे इसका 15% निकालने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आप 15% निकालना चाहोगे, इसमें अगर हम 20 से गुणा कर दें और इसमें भी 20 से गुणा कर दो, अब इस नंबर का 15% इजीली निकाला जा सकता है। क्यों 20 से गुणा करें? क्योंकि भाई 15% निकालने के लिए हमें अगर 15% इसको डाउन करना है तो हमें 17/20 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हमें 15% कम करना है तो 17/20 से गुणा करनी पड़ेगी, और 20 से अगर ऊपर वाला नंबर कट जाता, एक काम करते हैं, 20 से कटने के लिए हम इसमें 4 से गुणा करते हैं, 20 से नहीं करते बेटा। किससे करते हैं गुणा? 4 से गुणा करते हैं। ये 20 हो गया अपने आप, और ये भी कितना हो गया? 32। क्लियर है बात है? तो अब ये बताओ क्या नया कॉस्ट प्राइस 17 हो गया? यस या नो? क्लियर हुआ 17। अब हमें क्या चाहिए? इसमें 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो आप ये बताओ अगर 20% का प्रॉफिट लो, इसका 10% 1.7, 10% 1.7, 20% 3.4, दुगना हो जाएगा। तो यानी कि हम उस वस्तु को 20.4 की बेचेंगे। किसको? जो 32 की थी। अब 32 की थी तो डिस्काउंट कितना दिया? आप बोलोगे सर 11.6 दिया, 11.6। यस या नो? डिस्काउंट कितने का दिया? 11.6 का दिया। 32 में से हमने 20.4 घटा दिया। अच्छा ये बात समझ लो, ये 4 से गुणा मैंने क्यों की? क्योंकि मैं यहां पर 500 और इसको 1000 भी कर 800 भी कर सकता था, लेकिन वहां से बड़ा डाटा मिल जाता। अब यहां से चीजें और आसान हो गई। क्यों?
क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी नंबर में 15% की कमी करना चाहेंगे और 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, तो इसका मतलब अगर वो नंबर 20 था तो वो 17 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया, इसको 20 बनाया 4 से गुणा करके, उधर भी 4 से गुणा कर। अब 11.6 का डिस्काउंट दिया हमने किस पर, 32 पर, और गुणा 100। यस या नो? 32 पर गुणा 100। यस या नो? बताओ। ध्यान से बात समझ में आ रही है? अच्छा, 4 से इसको भाग दूंगा और 4 से इसको भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 2.9 और यहाँ पे 8, तो 290/8। 8 से 24, 8 से 48, 2, तो 36.25 आ जाएगा। यानी कि जो डिस्काउंट है वो 36.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, मैंने बोला था इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इस बात को इस तरीके से समझो। बस थोड़ा सा अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। सीपी और एमपी, आप बोलोगे हाँ सर। सीपी हमारा 75 था और ये 20 जोड़ा 120 था, ये 5 आया और ये 8 आया। अब देखो पहले बेटा हमें क्या करना है, पहले इसमें 15% की कमी करनी है। तो जब 15% की कमी करेंगे तो क्या यहाँ पे 17/20 कर देंगे। आपको पता है इसका 17/20 हो जाएगा, नया नया कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब नए कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस पे जाना है। इस कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करना है कहाँ, सेलिंग प्राइस में। कैसे सर? 20% का प्रॉफिट भी चाहिए और 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 6/5 करना पड़ेगा इसको। भाई 20% बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो ये जो रेशो बन जाएगा ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का बन जाएगा। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का बन जाएगा। बताओ, यहां तक की बात आपके सबके समझ में आ गई? यस या नो? अच्छा देखो बेटा, हम चाहे तो यहां पर 5 से 5 काट सकते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूं आपसे, आप एक बात समझ लो बेटा, जो ये आपका नीचे 100 बैठा है ना, 20 5 100, इसको उधर ले जाओ। आपने बोला क्यों ले जाओ? क्योंकि अगर मार्क प्राइस 100 होगा तो कितना कम कर रहे हैं वो सीधा सीधा पता चल रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। तो इधर आप देखोगे 6 5 30, 17 51, 510 हुआ। कितना हुआ बेटा? 510 हुआ। और 510 के बटे में 8 आया, ये वाला 8, और 100 आ गया। अब इसको भाग दो, 5 8 5 9 सॉरी 8 6 48, 6, हाँ है ना? बचा कितना? 3, 8 3 24, यस है ना? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.75। तो बताओ 100 का सामान अब हम 63.75 का बेचेंगे, तो इसमें से कितना घटा रहे हैं? 36.25 घटा रहे हैं, और 36.25% की कमी हो रही है। इस तरीके से भी हम चीजों को कर सकते थे। इस तरीके से भी हम चीजों को कर सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में चीजें आ रही होगी। अच्छा बेटा, बड़े ध्यान से बात समझना, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। बोल रहा है यदि एक वस्तु को पर 4x% की छूट पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। यदि उसे केवल x% की छूट पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी ये दोनों सेलिंग प्राइस है
और यहाँ भी ये दोनों सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस तो इक्वल होने चाहिए। यस या नो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाली जो जहां पर छूट दे रखी है, जहां पर छूट दे रखी है उसकी फॉर्म में सेलिंग प्राइस का रेशो बता दूं आपको, कैसे? आप बोलोगे सर 100 माइनस 4x% था, 100 माइनस 4x% था, और रेशो बनाऊंगा किसका? सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल रहे हैं, बड़े ध्यान से बात समझना। दूसरे वाली वस्तु को सर जब हमने दोबारा छूट दी तो 100 माइनस x% की छूट थी, और रेशो बनाओगे तो परसेंटेज से परसेंटेज ये कट जाएगा। तो क्या यही रेशो था आपके सेलिंग प्राइस का, यहाँ पे और यहाँ पे? लेकिन अगर उसको मैं दूसरे वाले रूप में देखूं, यहाँ पे देखूं, जब प्रॉफिट लॉस के रूप में देखूं, जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये रेशो आया। जब हम प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं तो पहले 25% की हानि हुई थी। अगर 100% उसकी कीमत थी, 100% उसकी कीमत थी, तो आप ये मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 20% की हानि हुई थी, क्या ये 80% के बराबर हो जाएगा? और दूसरे वाली स्थिति में 25% का लाभ हुआ था, ये 125% के बराबर हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। क्या हो जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अच्छा 5 से इसको भाग दूं मैं, और रेशो को सिंप्लीफाई करूं 16, और 5 से इसको भाग दूं 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कितना? 2500 माइनस 100x बराबर 1600 माइनस 16x। अच्छा ये उधर जाएगा तो 84x बराबर 900, है ना? 900 x बराबर 840, तो 10 बार के में चला जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये दो तो ऑप्शन है नहीं। 10 पॉइंट समथिंग 840, समझना, देखो कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं। अच्छा मुझे बताओ 840 में 10 बार तो चला गया, बचा कितना? 60। अगर मैं 60 को 84 से भाग दूं तो बेटा 8 सती 56, 0.7 टाइम्स जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.71%। देख लो हम कितनी खतरनाक कैलकुलेशन आ रही है हमारे उसमें, और हम उनको बड़े इजीली कर पा रहे हैं। और ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है। क्या करनी है? ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13.9 है, और छूट और लाभ का अनुपात 6.5 है। देखो बेटा यहाँ दो रेशो है, एक मार्क प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कितना रेशो दिया है? आप बोलोगे 13.9 दिया है। हाँ या ना? और एक दूसरा रेशो दिया है डिस्काउंट और प्रॉफिट का। कितना दिया है? 6.5। अब आपसे इसका लागत मूल्य बोल दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया, और आपसे पूछ रहा है क्या ज्ञात करना है? सेलिंग प्राइस। बेटा एक बात ध्यान से समझना, आप मुझे बताओ, आपको 100% ये बात कंफर्म समझ में आ गई कि हमें कॉस्ट प्राइस का रेशो की जरूरत पड़ेगी। अगर कॉस्ट प्राइस का रेशो नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें सीपी का रेशो और चाहिए। लेकिन एक बात समझो, यहां से यहां तक हमने देखा डिस्काउंट कितने का है? आप बोलोगे 6 का है। कितने का है? 6 का। और यहां भी कितने का है? डिस्काउंट 6 का है। ये तो बहुत आसान सी कहानी हो गई, कुछ गलत तो नहीं किया हमने? इतना आसान कैसे दे दिया रे? सॉरी 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 सॉरी, 6 नहीं, हम ही गधे हो गए। हमने क्या किया? घटा गलत दिया। 4 का डिस्काउंट है और यहाँ 6 का है। बेटा एक बात बताओ, आपके पास दो जगह डिस्काउंट का रेशो लिखा है, एक ये 4 और एक ये 6, तो बराबर होने चाहिए ना। और बराबर करने के लिए 4 और 6 का एलसीएम 12 बना दो, तो यानी कि इसको दुगुना करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 10। इसी प्रकार से आपको यहां पर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी 12 बनाने के लिए, तो यहां भी 3 से गुणा,
और यहाँ भी 3 से गुणा, 27। अब एक बात बताओ, लाभ कितना था? 10। यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए हमने 10 का प्रॉफिट ऐड किया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट था, ऐड किया होगा। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए 10 का प्रॉफिट ऐड किया होगा। जब 10 का प्रॉफिट ऐड किया होगा तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 17 होगा। कॉस्ट प्राइस 17 है, सेलिंग प्राइस 27 है। अब देखो 17 का मान दिया है 9,520 भाग 17 और इंटू 27। 17 पंजे 85 और 17 छिका 102, यानी कि ये आया 56,560। 560 गुणा 27। हमें क्या करना है? 560 गुणा 27 करना है। तो देखो एक तो जीरो आएगी, हाँ या ना? 27 छिका 162, 135, तो यानी कि और 16 जोड़ोगे तो 151। 1500, वो 15,120। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? यस या नो? क्लियर है? अगर क्लियर है तो बेटा कमेंट जरूर करना। क्या करना? कमेंट जरूर करना। डन है बातें? यस और नो? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ रखी है। क्लियर? चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ पे रेशो डायरेक्ट दिए हैं, वहां पे रेशो नहीं दिएंगे, वहां पे कुछ रिलेशन से दिए होंगे। और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है ये भी। देखो बोल रहा है क्या, लेख मतलब आर्टिकल होता है, पहले ये बात समझ लेना। 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप ये बताओ, अगर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो इसमें 9 से गुणा कर दो और इसमें 12 से गुणा कर दो। भाई 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो गया और ये 9 का सेलिंग प्राइस होगा, ये बराबर है। और यहां से एक रेशो आ गया सर, सीपी और एसपी कितना है? आपने बोला सर 3 से कट गया तो 3 बार, 3 से कटा 4 बार, तो 3:4 आया। सीपी और एसपी का रेशो 3:4 आया। ठीक है, अब अगले वाली लाइन समझो। बोल रहा है जबकि 10 लेख पर दी गई छूट 5 लेख पर अर्जित लाभ के बराबर है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो, मान लो 1 लेख पर डी डिस्काउंट दिया था और 1 लेख पर प्रॉफिट कितना था? पी था। 10 पर, यानी कि 10 पर जो डिस्काउंट दिया वो 10 गुना होगा और 5 पर जो प्रॉफिट कमाएंगे वो 5 गुना होगा। ये इसके बराबर है। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का भी रेशो आ गया। अब बताओ कितना आया? सर 1:2। कितना? 1:2। 1:2। अब मेरी बात समझना, इसी तरह का क्वेश्चन पहले वाला था जैसा ये है। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करी कि सर एक काम हमने देखा कि डिस्काउंट तो एक था, डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट तो एक था, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 2 है। तो इस प्रॉफिट को इक्वल करेंगे, और कैसे करेंगे? 2 से गुणा यहाँ कर दो, 2 से गुणा यहाँ कर दो और 2 से गुणा यहाँ कर दो। अब देख लो बेटा, आपका प्रॉफिट 2 रुपए का हो गया। अगर 6 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए के प्रॉफिट के साथ 8 की बेच दी, यानी कि यहाँ से हमें एक रेशो मिला सीपी का और एसपी का। ये 6 है और ये 8 है, तो यहाँ से जितना ज्यादा है ये प्रॉफिट है 2 का। अब अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूं, तो यहाँ से जितना कम है वो डिस्काउंट है और कितना कम है? 1 कम है। तो अब खुद बताओ, अगर ये 1 कम है, अगर ये 1 कम है तो क्या ये 9 होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, हाँ या ना? अगर ये 9 है, 1 कम, तो यहां से इतनी सी बात समझ में आ गई, ये 1 कम है। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है आपसे यहां से आपको एक तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, और एक आपको छूट प्रतिशत, इन दोनों का अंतर बताना है। चलो, मैंने बोला आपसे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ।
तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट था 3 पे, 1/3 इंटू 100, आंसर आएगा 33 सही 1/3%। यस या नो? अच्छा, मैंने बोला आपसे डिस्काउंट परसेंटेज बता दो, आपने बोला 1 का डिस्काउंट किस पे, 9 पे, 1 का डिस्काउंट 9 पे इंटू 100, ये आएगा 11.11%, 11 सही 1/9%। अच्छा एक बात बताओ, इस 33 सही 1/3 को 33.33 लिख सकता हूँ। अब इनका अंतर पूछा है, तो इससे ये जितना कम है, कितना कम है, आप बोलोगे 22.22% कम है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये सारी चीज़ें समझ आई होगी और बड़े प्यार से समझ में आई होगी। डिस्काउंट जो आपका टॉपिक है, ये बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कवर करा दिया। सारे तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे तरह के मैंने क्वेश्चन करा दिए। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के साथ, इसी बेहतरीन जोश के साथ। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत।